जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ रहे थे वॉइस को, उसका हम लोग आज अगला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने वॉइस के बारे में जाना, वॉइस के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसके पिछली वाले वीडियो में देख लिया है। साथियों, अगर आपने वॉइस का पहला पार्ट नहीं देखा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जाकर के वहाँ से इसके पहले पार्ट को देख लीजिए ताकि आपके जो भी बेसिक्स हैं, जो भी इसके फार्मूले हैं, वो सब आपको पता हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का अगला पार्ट, जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो उसका हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। तो आज के सेंटेंस में हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या आता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये सारे शब्द आते हैं। और उसको हम लोग कैसे बनाते थे कि किसी भी वर्ब में यस या यस लगा हो या ना लगा हो। अगर नहीं लगा होगा तो बहुवचन होगा, लगा होगा तो एक वचन होगा। ऐसे हम लोग बनाते थे। तो उसी का हम लोग आज नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि एक्टिव वॉइस अगर नेगेटिव सेंटेंस में दिया गया है किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वो कैसे होगा। तो आज हम लोग इसके लिए क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाने के एक फार्मूला को बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो है, सबसे पहले क्या करेंगे, एवी का ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो एक्टिव वॉइस दिया होगा सवाल में उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में बदलता है? पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलता है। किसमें? पैसिव वॉइस बनाने में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? इज, एम, आर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ए बी का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम या फिर आर लगेगी। ठीक है। ये क्यों लगा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी उसका जो जस्ट पड़ोसी है उसमें बदलता है। तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इसके बाद हमें चाहिए नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा दें? नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप ये बताइए, पहले नंबर पे तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट ला दिए, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को ला दिए सब्जेक्ट के दर पर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नॉट है तो नॉट लगा दिया। थर्ड नंबर पे क्या करना है? तो थर्ड नंबर पे जैसा कि आपको पता है कि हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस थर्ड पर्सन हो, थर्ड जो है वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ये तीसरे नंबर पे, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? थर्ड फॉर्म रहती है। इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा? बाई लगेगा। और इसके बाद अंत में क्या लगता है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बचा हुआ है वो एक पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एवी का सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे दोस्तों? एवी का सब्जेक्ट। ये रहा आपका फार्मूला। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला है। किसका है? पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का नहीं है। एक्टिव वॉइस का आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है, डू डज होता है, इसके बाद नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं। तो एवी का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव वॉइस में, बाई लगाएंगे और एवी का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझते हैं। एक्टिव वॉइस का हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इसका क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। फार्मूला वो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये आपका रहा एक्टिव वॉइस। जैसा कि आपको पता है एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस ही होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का टेंस है।
ठीक है, इसी को हमें क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और इसी को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास बन के तैयार हो गए एक्टिव वॉइस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी चीज़ें आपको मिल गई। किसी भी सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, नॉट है तो नॉट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इस एक्टिव वॉइस का जो निगेटिव सेंटेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिख देते हैं पीवी। पीवी बराबर होता है आपका पैसिव वॉइस और एवी बराबर होता है एक्टिव वॉइस। हमें बनाना है पैसिव वॉइस। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस का फार्मूला ये लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है, ये लिखा है एवी का ऑब्जेक्ट। अब ये आपका एवी है, देखिए ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट में कौन है, ए सॉन्ग। क्या है दोस्तों, ए सॉन्ग। तो हमें क्या लिख देना है, सबसे पहले इसी को तो लिखेंगे ना, ए बी का ऑब्जेक्ट, ए बी के ऑब्जेक्ट को बाहर लाइए, लिख जाएगा ए सॉन्ग। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें देखना है, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सिंपल सी बात है। तो अब ए सॉन्ग के साथ यहाँ से क्या लगना चाहिए, आप खुद बताइए। आपको पता है कि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, इज। तो हम लोग क्या लगा दें, इज लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे चलते हैं। नॉट है क्या, हाँ है, तो इसको लिख देते हैं नॉट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है कि मेन वर्ब दिया गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखिए यहाँ पे मेन वर्ब कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये मेन वर्ब है सिंग। सिंग क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अगर सिंग है तो इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नियम है कि जो पैसिव वॉइस होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, शैंग, संग। क्या होता है दोस्तों, संग। तीसरे नंबर पे क्या आया, संग। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, संग। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताइए, ये क्या लिखा है, एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है बाई, तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे बाई लगा देना है। अब क्या बचा आखिरी में, एवी का सब्जेक्ट। अब आपका ये एवी है, इसका सब्जेक्ट ये मिल गया, तो सी है, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ये आपको देखिए पता हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है, हर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, हर लिख देंगे। हर कैसे आया आपको पता चला, हर लड़की के लिए लगता है ना, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो सी के ऑब्जेक्टिव केस में हमें वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी का क्या बन गया, हर बन गया। चीज समझ में आ गई होगी आपको, कैसे हमने इसको बनाया है। ये आपका सवाल था एक्टिव वॉइस में कि सी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को बाहर लाया, सब्जेक्ट बना लिया पैसिव वॉइस का। तो ए सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज लगा दिया, नॉट है तो नॉट लगाया, सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई लगा करके सब्जेक्ट जो यहाँ पर था उसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमने ऐसे बदला है। एक एग्जांपल आपको और बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है हमारा, एवी लिखा हुआ है, इसको हम लिख देखते हैं। जैसे हमने कहा सीता डज नॉट राइट अ लेटर। ये आपका सवाल है एक्टिव वॉइस का, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। क्यों, क्योंकि डज नॉट लगा हुआ है, और ये पहचान होती है नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट, डज नॉट आता है। दोस्तों ये रहा आपका एक सेंटेंस कि सीता डज नॉट राइट अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले देखना है जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको बाहर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, ए लेटर, तो इसको बाहर लाते हैं, ए लेटर, अ लेटर। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। नॉट है क्या, जी हाँ, नॉट लगा दिया। ठीक है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट, थर्ड फॉर्म चाहिए,
रिटेन, क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिटेन। अब प्रीपोजिशन बाय लगा दिया। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में सीता का तो सीता बनेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, सीता लिख देंगे। ठीक है साथियों, ये रहा आपका 2 एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसको समझने के लिए, वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना हमने सीख लिया है। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक्टिव वॉइस हम आपको दे रहे हैं, आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो सवाल आपका होता है कि You do not beat राम। सवाल है आपका, यू डू नॉट बीट राम, तुम राम को नहीं पीटते हो। ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको बाहर ला करके आप बना लीजिएगा। ठीक है तो साथियों, तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाने के नियम। तो आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, आज की वीडियो में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को देखा, अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ताकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम जो हैं या बनाने के जो तरीके हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। ठीक है साथियों, ऐसे ही आपको लगातार हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो मिल रही है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल आपके लिए इस चैनल पर वीडियो लगातार आ रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसके बाद अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।